ॐ श्रीगणेशाय नमः। अथः चतुर्थस्कन्धे अष्टादशोऽध्यायः। व्यास उवाच शृणु राजन् प्रवक्ष्यामि कृष्णस्य चरितं महत्। अवतारकारं चैव देव्याश्चरितमुद्भुतं। धरैकदा भराकान्ता रुदती चातिकर्षिता। गोरूपधारिणी दीना भीता गच्छत्रिविष्टपं। पृष्टा चक्रेण किं तेद्य वर्तते भयमित्यथ। केन वै पीडितासि त्वं किं ते दुःखं वसुन्धरे। तच्छ्रुत्वेला तदोवाच शृणु देवेश मेऽखिलं। दुःखं पृच्छसि यत्त्वं मे भाराकान्तास्मि मानद। जरासङ्घो महापापी मागधेषु पतिर्मम। शिशुपालस्तथा चैध काशीराजः प्रतापवान्। रुक्मी च बलवान् कंसो नरकश्च महाबलः। शाल्वः सौभपतिः क्रूरः केशी धेनुकवत्सकौ। सर्वे धर्मविहीनाश्च परस्परविरोधिनः। पापाचारा मदोन्मत्ता कालरूपाश्च पार्थिवा। तैरहं पीडिता शक्रभाराकान्ता क्षमा विभो। किं करोमि गच्छामि चिन्ता मे महती स्थिता। पीडिताहं वराहेण विष्णुना प्रभविष्णुना। शक्रजानीव हरिणा दुःखाद्दुःखतरं गता। याताहं दुष्टदैत्येन कश्यपस्यात्मजेन वै। रताहं हिरण्याक्षेण मग्ना तस्मिन् महार्णवे। तदा शूकररूपेण विष्णुना निहतोऽप्यसौ। उद्धृताहं वराहेण स्थापिता हि स्थिराकृता। नो चेद्रसातले स्वस्था स्थितास्यां सुखशायिनी। न शक्तास्मद्देवेशे भारं वोढुं दुरात्मनाम्। अग्रे दुष्टः समायाति रष्टाविंशस्तथा कली। तदाहं पीडिता शक्रगन्ता अस्मयाशु रसातलं। तस्मात् त्वं देवदेवेश दुःखरूपाणवस्य च पारदो भव भारं मे हर पादौ नमामि ते। इन्द्रुवाच इले किं ते करोम्यद्य ब्रह्माणं शरणं व्रज। अहं तत्रागमिष्यामि स ते दुःखं हरिष्यति। तच्छ्रुत्वा त्वरिता पृथ्वी ब्रह्मलोकं गता तदा। शक्रोऽपि पृष्ठतः प्राप्तः सर्वदेवपुरःसरः। सुरभीमागतां तत्र दृष्टोवाच प्रजापतिः।
महीं ज्ञात्वा महाराज ध्यानेन समुपस्थितां कस्माद्रुदसि कल्याणि किं ते दुःखं वदाधुना पीडितासि च केन त्वं पापाचारेण भूर्वदा धरुवाच कलिरायाति दुष्टोऽयं बिभेमि तद्भयात्महं पापाचाराः प्रजास्तत्र भविष्यन्ति जगत्पते राजानश्च दुराचारा परस्परविरोधिनः चौरकर्मरताः सर्वे राक्षसा पूर्णवैरिणः तान् हत्वा नृपतिं भारं हरमेध्य पितामह पीडितास्मि महाराज सैन्यभारेण भूभृतां ब्रह्मोवाच नाहं शक्तस्तथा देवी भारावत्तरणेव तव गच्छावः सदनं विष्णो देवदेवस्य चक्रिणः स ते भारापनोदं वै करिष्यति जनार्दनः पूर्वं मयापि ते कार्यं चिन्तितं सुविचार्य च तत्र गच्छ सुरेश्रेष्ठ यत्र देवो जनार्दनः व्यास उवाच इत्युक्त्वा वेदकर्तासौ पुरस्कृत्य सुरांश्च जगाम विष्णुसदनं हंसारूढश्चतुर्मुखः तुष्टाववेदवाक्यैश्च भक्तिप्रवणमानसः ब्रह्मोवाच सहस्रशीर्षास्त्वमसि सहस्राक्षः सहस्रपात् त्वं वेदपुरुषः पूर्वं देवः सनातनः भूतपूर्वं भविष्यश्च वर्तमानं च यद्विभो अमरत्वं त्वया दत्तम् अस्माकं च रमापते एतावान् महिमा तेऽस्ति को न वेत्ति जगत्त्रये त्वं कर्ता अप्यविता हर्ता त्वं सर्वगतिरीश्वरः इतीडितः प्रभुर्विष्णु प्रसन्नो गरुडध्वजः दर्शनं च ददौ तेभ्यो ब्रह्मादिभ्यो मलाशयः पप्रच्छ स्वागतं देवान् प्रसन्नवदनो हरि ततस्त्वागमने तेषां कारणां च सविस्तरम् तमुवाचा भजौ नत्वा धरा दुःखं च संस्मरन् भारावतरणं विष्णो कर्तव्यं ते जनार्दनः भुवि धृत्वावतारं त्वं द्वापरान्ते समागते हत्वा दुष्टान् नृपान्नुर्वां हर भारं दयानिधि विष्णुर्वाच नाहं स्वतन्त्र एवात्र न ब्रह्मा न शिवस्तथा नेन्द्रोऽग्निर्यमस्त्वष्टा न सूर्यो वरुणस्तथा
योगमायावशे सर्वमिदं स्थावरजङ्गमं ब्रह्मादिस्तं वपर्यत्तं ग्रथितं गुणसूत्रतः यथा सा स्वेच्छया पूर्वं कर्तुमिच्छति सुव्रता तथा करोति सहितावं सर्वेऽपि तद्वशा यदहं स्यामां स्वतन्त्रो वै चिन्तयन्तु धिया किल कुतो भवमतस्वपो कश्चपो वा महार्णवे तिर्यग्नो निशुको भोगः का कीर्तिः किं सुखं पुनः किं पुण्यं किं फलं तत्र क्षुद्रयोगी योनिगतस्य मे को लोवाथ नृसिंहो वा वाम्नो वा भवं कुतः जमदग्निः स्तुतः कस्मात् सम्भवेयं पितामहं नृशंसं वा कथं कर्म कृतवानस्मि भूतले शतजैस्तु वेदान् सर्वान् पूर्वयेयं कथं पुनः तत्कथं जमदग्नेश्च पुत्रो भूत्वा द्विजोत्तमः क्षत्रियान् हतवानाजौ निर्दयो गर्भगानमि रामो भूत्वाथ देवेन्द्र प्राविशं दण्डकं वनं पदातिक्षीरवासाश्च जटावल्कलवान् पुनः असहायोरित्पार्थेयो भीष्णे निर्जने वने कुर्वन्नाखेटकं तत्र व्यचरं विगतत्रपः न ज्ञातवान् मृगं हैमं मायया पीहितस्तदा उत्जे जानकीं त्यक्त्वा नरगतस्तत्पदानुगः लक्ष्मणोऽपि च तां त्यक्त्वा निर्गतो मत्पदानुगः वारितोऽपि मया त्यक्तं मोहितः प्राकृतैर्गुणैः भिक्षुरूपं ततः कृत्वा रावणः कपटाकृतिः जहार तरसा रक्षौ जानकीं शोककर्षितां दुःखार्तेन मया तत्र रुदितं च वने वने सुग्रीवेण च मित्रत्वं कृत्वा कार्यवशान्मया आनयायेन हतो वाली शापाश्चैव निवारितः सहायान् वा नरान् कृत्वा लङ्कायां चलितः पुनः बद्धोऽहं नापाश्चैव लक्ष्मणश्च ममानुजः विसंज्ञयो पतितौ दृष्ट्वा वानरा विस्मयं गताः गरुडेन तदागत्य मोचितौ भ्रातरौ किल चिन्ता मे महती जाता दैवं किं वा करिष्यति ऋतं राज्यं वने वासो मृतं तातः प्रियार्ता युद्धं कष्टं ददात्येव मग्रे किं वा करिष्यति प्रथमं तु महद्दुःखं
दुःखमराजसेवनाश्रयं राजपुत्र्यान्वितस्यैव धनहीनस्य मे सुरा वराटिकापि पित्रा मे न दत्ता वननिर्गमे पदातिरसहायोऽहं धनहीनश्च निर्गतः चतुर्दशैव वर्षाणि नीतानि च तदा मया क्षात्रं धर्मं परित्यज्य व्याधवृत्त्या महावने दैवाधुदेहजयः प्राप्तो निहतोऽसौ महासुरः आनीता च पुनः सीता प्राप्तायोध्या मया तथा वर्षाणि कतिचित्तत्र सुखं संसारसम्भवम् प्राप्तं राज्यं च सम्पूर्णं कोसलानधितिष्ठिता पूर्वैवं वर्तमानेन प्राप्तराज्येन वै तदा लोकापवादभीतेन त्यक्ता सीता वने मया कान्ताविरहजं दुःखं पुनः प्राप्तं दुरासदं पातालं सा गता पश्चाद्धरां भीत्वा धरात्मजा एवं रामावतारेऽपि दुःखं प्राप्तं निरन्तरं परतन्त्रेण मे नूनं स्वतन्त्रः को भवेत् तदा पश्चात् कालवशात् प्राप्तः स्वर्गो मे भ्रातृभिः सह परतन्त्रस्यैकवार्ता वक्त्या विबुद्धेन वै परतन्त्रो अस्म्यहं नूनं पत्न्यो निशामय तथा त्वमपि रुद्रश्च सर्वे जानये सुरोत्तमाः। इति श्रीदेवी भागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे अष्टादशोऽध्यायः। चतुर्थस्कन्धे 18वां अध्याय हिंदी अनुवाद। पापियों और अत्याचारियों के भार से त्रस्त पृथ्वी का देवलोक को प्रस्थान। व्यास जी बोले, हे राजन, अब मैं भगवान कृष्ण के महान चरित्र, उनके अवतार का कारण और देवी के चरित्रों का वर्णन करता हूँ, आप सुनिए। एक समय असह्य पाप के भार से देवी बराबर रोती, अतिशय कृश, दीन तथा भयभीत पृथ्वी गौ का रूप धारण करके देवलोक गई। इंद्र ने उससे कहा, हे वसुंधरे, तुम्हें किस बात का भय है? क्या किसी ने तुम्हें सताया है? आखिर तुम्हें कौन सा कष्ट है? यह सुनकर पृथ्वी बोली, हे देवेश, जब आप मेरा दुख ही पूछ रहे हैं तो मैं बतला देती हूँ। हे मानद, इस समय मैं पाप के भार से बुरी तरह दबी हुई हूँ। मगध देश का राजा महापापी जरासंध, चेदीराज शिशुपाल, प्रतापशाली काशीराज रुक्मणी, बलवान कंस, महाबली, नरकासुर, सौभ नरेश, शाल्व, क्रूर केशी, धेनुकासुर और वत्सासुर, ये सब मेरे पृथ्वी के पति कहलाते हैं। किंतु ये सभी राजे धर्म सहित धर्म रहित, सदा आपस में झगड़ने वाले, पापाचरण संपन्न, राजमत से उन्मत्त और काल के मूर्त रूप हैं। हे इंद्र, ये सब मुझे बहुत दुख दे रहे हैं। हे विभो, मैं इनका बोझ ढोने में अपने को असमर्थ पा रही हूँ। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? मुझे इस बात की बड़ी चिंता है। हे इंद्र, एक समय सबके प्रभु भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण करके मुझे दुख दिया था। तब से मैं बराबर दुख पर दुख उठाती चली जा रही हूँ। यद्यपि कश्यप तन्ने दुष्ट दैत्य हिरण्याक्ष ने मुझे
ले जाकर महासमुद्र में डाल दिया था और मैं उसमें डूब गई थी। उस समय भगवान विष्णु ने शूकर रूप धारण करके उस दैत्य को मारा और मेरा उद्धार करके उन्होंने मुझे अचल भाव से स्थापित किया। यदि वे ऐसा ना करते तो मैं रसातल में बड़े आनंद से रहती। हे देवेश, अब मैं इन दुष्टों का भार वहन करने में असमर्थ हूँ। आगे चलकर 28वां कलयुग आ रहा है, उस समय मेरा कष्ट और बढ़ जाएगा। हे इंद्र, तब तो मैं शीघ्र रसातल में चली जाऊंगी। अतएव हे देवेश, मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप मेरा यह भार उतार कर मुझे दुख रूपी महासागर से पार उतार दीजिए। इंद्र बोले, हे वसुंधरे, इस विषय में मैं क्या कर सकता हूँ? तुम ब्रह्मा जी की शरण में जाओ, मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ। वे अवश्य तुम्हारा दुख दूर कर देंगे। यह सुनकर पृथ्वी तत्काल ब्रह्मलोक में चली गई। उसके पीछे इंद्र भी बड़े बहुतेरे देवताओं को साथ लेकर वहां आ पहुँचे। ब्रह्मा जी उस समय ध्यान मग्न थे। तुम्हें क्या कष्ट है, सो बताओ। हे पृथ्वी, तुम्हें किस पापी ने सताया है? साफ 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 कहो। पृथ्वी बोली, हे जगतपते, शीघ्र ही दुष्ट कलयुग का आगमन होने वाला है। उसी से मैं भयभीत हूँ, क्योंकि उसके राज्य में समस्त प्रजा पापिनी हो जाएगी। सब राजे दुराचारी हो जाएंगे। वे आपस में युद्ध करेंगे और प्रजा का धन हड़पने में डाकुओं को ही मात दे देंगे, क्योंकि पूर्व जन्म के राक्षस ही इस युग में राजा होंगे। सो हे पितामह, वर्तमान दुष्टों का वध करके मेरा भार उतारिए। हे महाराज, इन राजाओं को सेना के बोझ से मैं दबी जा रही हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम्हारा भार उतारने की शक्ति मुझ में नहीं है। चलो, देव देव चक्रपाणी भगवान विष्णु के यहाँ चलें। भगवान जनार्दन तुम्हारा भार उतार देंगे। तुम्हारे कष्ट में के बारे में पहले ही भली भांति सोचकर मैंने ये मार्ग निकाला है। हे देवराज, आप भी हमारे साथ विष्णु भगवान के पास चलिए। व्यास जी बोले, ऐसा कहकर वेदों के रचयिता चतुर्मुख ब्रह्मा जी अपने वाहन हंस पर सवार हुए और सब देवताओं तथा गो रूप धारिणी पृथ्वी को साथ लिए विष्णु भगवान के वैकुंठ धाम में चले गए। वहां पहुंचकर वे भक्ति से गदगदाए हृदय होकर वैदिक मंत्रों द्वारा भगवान की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे भगवान, आपके 1000 मस्तक, 1000 नेत्र और 1000 ही पैर हैं। आप ही वेद पुरुष, देवताओं के भी देवता तथा सनातन पुरुष हैं। हे विभो, आप ही भूत, भविष्य तथा वर्तमान है। हे लक्ष्मीकांत, आपने ही हमको देवत्व प्रदान किया है। समस्त त्रिलोकी में कौन सा प्राणी है जो आपकी महिमा को नहीं जानता? आप ही विश्व के सृष्टि करता, पालन करता और संहार करता है। व्यास जी बोले, ब्रह्मा जी के स्तुति करने पर निर्मल अंतःकरण युक्त गरुड़ ध्वज विष्णु भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने ब्रह्मादि देवताओं को दर्शन दिया। प्रसन्नमुख भगवान ने उनका स्वागत किया। तदंतर उन्होंने विस्तार पूर्वक उनके आगमन का कारण पूछा। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी के संकट की बात को ध्यान में रखकर कहा, हे विष्णु, हे जनार्दन, अब आप शीघ्र पृथ्वी का भार उतारिए। हे दयानिधान, द्वापर युग के अंतिम दौर में आप पृथ्वी पर अवतार लें और भूतल के दुष्ट राजाओं का वध करके धरती का भार उतारें। विष्णु जी बोले, इस विषय में न मैं स्वतंत्र हूँ और आप ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, अग्नि, यम, त्वष्टा, सूर्य और वरुण कोई भी स्वतंत्र नहीं है। यह स्थावर जंगात्मक समस्त विश्व भगवती योग माया के वश में रहता है। ब्रह्म से लेकर तृण गुल्म पर्यंत सभी जीव सात्विक, राजस और तामस गुण रूपी धागे में बंधे हुए हैं। हे सुव्रत,
वह शुभ चिंतिका भगवती जो चाहती है सो अपनी इच्छा से कर डालती है। हम सब सदा उसके अधीन रहते हैं। आप लोग स्वयं सोचिए कि यदि मैं स्वतंत्र होता तो महासमुद्र में मत्स्य और कच्छप क्यों बनता। मत्स्य, कच्छप, वराह जैसी शुद्ध तिर्यक योनि में जन्म लेने से कौन सा सुख भोगने को मिलता है? क्या यश मिलता है? क्या सुख मिलता है? क्या पुण्य होता है? क्या फल मिलता है? कुछ भी मुझे नहीं मिला। हे पितामह, यदि मैं स्वतंत्र होता तो सूकर, नृसिंह, वामन और महर्षि जमदग्नि का पुत्र परशुराम क्यों बनता। यदि मैं स्वतंत्र होता तो पृथ्वी तल पर भीषण नरसंहार जैसा घातक कर्म करके क्षत्रियों के रुधिर से अनेक सरोवर क्यों भरता। उस समय महर्षि जमदग्नि के उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर मैं इतना निर्दयी हो गया कि क्षत्रियों को तो मारा ही, उनकी स्त्रियों के गर्भ में रहने वाले भ्रूण शिशुओं तक को नहीं छोड़ा। हे देवेंद्र, रामावतार में ही मुझे कौन सा सुख मिल गया। उन दिनों मुझे दंडक वन में निवास करना पड़ा, पैदल चलना पड़ा, गेहुआ वस्त्र पहनना पड़ा और जटा वल्कलधारी बनना पड़ा। उस समय न मेरा कोई सहायक था और न मेरे पास राह खर्च ही था। उस निर्जन वन में निर्लज होकर शिकार खेलता हुआ मैं मारा मारा फिरता था। उस समय मेरी आंखों पर माया का ऐसा पर्दा पड़ा हुआ था कि मैं उस मायावी स्वर्ण मृग को भी नहीं पहचान सका। अतएव सीता को झोपड़ी में छोड़कर मृग के पीछे भाग चला। यद्यपि जाते जाते मैं मना कर गया था कि सीता को अकेली मत छोड़ना, फिर भी प्रकृति के गुणों से अतिशय मोहित होकर लक्ष्मण भी सीता को छोड़कर मेरा पद चिन्ह देखते हुए चल पड़े। उसी समय सन्यासी वेशधारी बनकर रावण मेरी कुटिया में पर पहुंचा और शोक से व्याकुल सीता का तत्काल अपहरण कर लिया। उस भीषण संकट से दुखी होकर मैं वन वन रोता रहा। उसके बाद स्वार्थवश मैंने सुग्रीव से मित्रता की, फिर पेड़ की ओट में छिपकर अन्याय पूर्वक बालिका वध करके उसके शाप का अंत किया। तत्पश्चात वानरों की सहायक बनकर लंका पर चढ़ाई की। वहाँ मुझे और लक्ष्मण को नागपाश में बंधना पड़ा। उस समय हम दोनों भाई अचेत होकर गिर पड़े। हमारी यह दशा देखकर वानर चकरा गए। वह तो कहिए कि गरुड़ ने वहां पहुंचकर हम दोनों को नागपाश से छुड़ाया। नहीं तो उस समय मुझे यह चिंता होने लगी थी कि भाग्य अब न जाने क्या करने वाला है। राज्य छिन गया, वनवास करना पड़ा, पिता का मरण और प्रियतमा सीता का हरण हुआ और भाग्यवश युद्ध का कष्ट भोग ही रहा हूँ। अब आगे न जाने क्या अनर्थ होने वाला है। हे देवताओं, सर्वप्रथम महान दुख को तो यह मिला कि राज्य छिन गया और वन में ठोकर खानी पड़ी। मेरे साथ राजकुमारी सीता थी, किंतु उनका भरण पोषण करने के लिए मेरे पास धन नहीं था। वनवास के लिए जाते समय पिताजी ने मुझे एक कौड़ी भी नहीं दी थी। पैदल असहाय और निर्धन होकर मुझे घर से निकलना पड़ा। इस प्रकार क्षत्रिय धर्म का परित्याग करके व्याध वृत्ति का अनुसरण करते हुए मुझे पूरे 14 वर्ष वनवास करना पड़ा। भाग्य से युद्ध में जीत हुई और वह महान असुर रावण मारा गया। अतएव मैं सीता को लौटा सका और उसके बाद अयोध्या का राज्य भी फिर प्राप्त हो गया। कुछ वर्ष सांसारिक सुखों का उपभोग किया, क्योंकि उस समय मुझे समस्त कौशल देश का राज्य मिल गया था। पहले रावण ने सीता का हरण किया था, किंतु जब राज्य मिला और सुखोपभोग का समय आया, तब लोक निंदा के भय से मैंने स्वयं सीता को वनवास दे दिया। इस प्रकार फिर मुझे पत्नी वियोग का असह्य
क्लेश सहना पड़ा। उसके बाद भूमि तन्या सीता पृथ्वी का भेदन करके पाताल में समा गई। इस प्रकार परतंत्र होकर रामावतार में भी मुझे निरंतर दुख ही प्राप्त हुआ। यदि स्वतंत्र होता तो ये क्लेश मुझे क्यों सहने पड़ते। तदंतर काल की प्रेरणा से मुझे अपने भ्राताओं के साथ स्वर्ग लौट जाना पड़ा। इस प्रकार परतंत्र पुरुषों की डूह गाथा कहाँ तक बनाई गई। हे कमल से जायमान ब्रह्मा जी, यह आप निश्चित समझिए कि मैं पराधीन हूँ। उसी प्रकार ब्रह्मा, आप, शिव और अन्य ने सब देवता भी सदा परतंत्र रहते हैं। इति श्री देवी भागवते महापुराणे चतुर्स्कंधे भाषाटीकायाम् अष्टादशोऽध्यायः। ॐ श्री दुर्गादेव्यै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे।